This video is the solution of worksheet exercise 3 kinematics. इसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस देखेंगे ताकि आपका लर्निंग प्रोसेस और ज़्यादा अच्छा हो सके. सो लेट्स सॉल्व इट. पोजीशन इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू 2 plus 8t minus of 4t square. This is the position, right? The distance traveled by particle from t is equals to 0 to 2 second, and you need to find out the distance between t is equals to 0 to 2 second. Guys, हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस निकालना हमेशा ट्रिकी होता है. क्यों डिस्टेंस निकालना ट्रिकी है? क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है. तो आपको पहले वेलोसिटी से चेक करना चाहिए कहीं इस ड्यूरेशन में इसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो नहीं हो रही, क्योंकि अगर इस ड्यूरेशन में इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो ये अपने पाथ को चेंज कर लेगा. सो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. सो दिस वुड बी इक्वल्स टू, डिफरेंशिएशन जैसे किया तो 8 माइनस ऑफ 8t, एंड दिस कम्स आउट टू बी 8 माइनस 8t, एंड इसको ज़ीरो करके वो टाइम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो जैसे ही हम लोग ज़ीरो करके टाइम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास में आ रहा है t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, यानी t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी ज़ीरो बन रहा है. अगर t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी ज़ीरो बना, इसका मतलब पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर सकता है और आपसे डिस्टेंस पूछी है, राइट? क्योंकि ये टाइम t इज इक्वल्स टू 0 और 1-2 के बीच में लाई कर रहा है. तो अब कैसे किया जाए? तो आप देखो, आप पोजीशन निकालो एट t इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ जहाँ पर भी t आ रहा है वहाँ पे 0 डाल दो. तो 2 प्लस 0 प्लस 0, हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, यानी पोजीशन आ रही है 2. फिर आप निकालो t इज इक्वल्स टू 1 पर कहाँ पर है. जब t इज इक्वल्स टू 1 डाला तो हमारे पास में आ गया 2 प्लस 8 माइनस 4, यानी आ जाएगा आपस में 6 मीटर. तो पहले 2 मीटर पर था, फिर 6 मीटर. अब आप पोजीशन निकाल लो एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड. तो जैसे t इज इक्वल्स टू 2 डालोगे तो 2 प्लस 16 माइनस ऑफ 4 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी आ जाएगा आपस में 2 मीटर. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो आप क्या पाएंगे कि पार्टिकल t इज इक्वल्स टू 0 पे x इज इक्वल्स टू 2 मीटर पे था. t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर ये जो पार्टिकल है ये पहुँच गया x इज इक्वल्स टू 6 मीटर पे, यानी पार्टिकल ऐसे चला. और उसके बाद में यहाँ क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो अपने पाथ को इसने वापस से रिट्रेस किया और t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर ये वापस वहीं पहुँच गया जहाँ से ये चला था. तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस पार्टिकल ने आगे की तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है दैट डिस्टेंस इज़ 4 मीटर, और पीछे की तरफ डिस्टेंस 4 मीटर. 4 मीटर आगे, 4 मीटर पीछे. तो यहाँ पर डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 8 मीटर, और अगर इसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो उसका वैल्यू आ जाता 0. सो योर आंसर वुड बी डिस्टेंस इज 8 मीटर. इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो एक मेथड और है सॉल्व करने का. कैसे? हमने देखा कि हमारे पास में वेलोसिटी का वैल्यू निकल के आ रहा है 8 माइनस 8t. सो वेलोसिटी इज 8 माइनस 8t, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस भी देता है और डिस्प्लेसमेंट भी देता है. तो अगर मैं यहाँ टाइम ले लूँ, यहाँ वेलोसिटी ले लूँ, तो जब आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी का वैल्यू टाइम का वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी का वैल्यू देखो आप, मैंने यहाँ टाइम लिया, यहाँ वेलोसिटी लिया. टाइम 0 तो वेलोसिटी का वैल्यू 8, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ठीक है. तो टाइम 0 पे वेलोसिटी का वैल्यू प्लस 8, यानी ये रहा, ठीक है. नेक्स्ट आप देखो बेटा, जब टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी का वैल्यू 0. सो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी का वैल्यू 0 बन रहा है. तो ये t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी का वैल्यू 0, और t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो t का वैल्यू 2 डालते ही वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा आपस में 8 माइनस 16t, यानी आ जाएगा -8. तो यहाँ बन गया -8, ठीक है. अब अगर ऊपर वाले एरिया निकालोगे तो ऊपर वाला एरिया आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट यानी 4. नीचे वाला एरिया निकालोगे तो नीचे वाला एरिया आ जाएगा 1/2 बेस
इंटू हाइट यानी कि 4। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस निकालते वक्त एरिया का सम होता है, यानी 4 + 4 आपके पास में आ जाएगा 8 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट निकालने पर ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया कैंसिल आउट हो रहा है यानी 0। तो ये आपके आंसर बन जाएंगे। राइट, ऑल दो इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। गाइस, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। In the question number 2, it is given that the position vector of a particle is r vector is equals to r vector into 1 minus of at into t। ये आपको दिया हुआ है, जहाँ पर ये जो t है, this t is the time, r0 is a constant and a is also a constant. So R0 and A are constant. You need to find out a time after which particle return to the starting point. ठीक है, यानी कि अगर पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा तो टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब होता क्या है। तो स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है ओरिजिन पे आ जाना, यानी R का वैल्यू 0 हो जाना। तो जैसे R का वैल्यू आप 0 करोगे तो इसका मतलब R0 इंटू 1 माइनस AT इंटू टी का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप t की वैल्यू निकालोगे या तो 0 आएगी, या फिर t की वैल्यू 1 माइनस AT इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो 1/a आ जाएगी। तो आपका दोनों में से एक आंसर बनेगा, या तो t इज इक्वल्स टू 0 या t इज इक्वल्स टू 1/a। अगर आप ऑप्शन देखें तो t इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट गिवन, दैट्स वाई आप इसको टिक कर देंगे। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें बोला हुआ है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमने देखा कि पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट पर लौट के आ रहा है t इज इक्वल्स टू 1/a पर, और यहाँ वेलोसिटी पूछी है। तो हमें पोजीशन वेक्टर देखा है बेटा, दैट पोजीशन वेक्टर इज r0 इंटू 1 माइनस AT इंटू टी। तो हमें तो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी थोड़ी दी है। तो सबसे पहले वेलोसिटी पता लगाओ। तो वेलोसिटी पता लगाने के लिए वेलोसिटी हो जाएगी dr/dt। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, यानी d/dt ऑफ r0 इंटू 1 माइनस AT इंटू टी। अब r0 तो कॉन्स्टेंट है बेटा, बाहर आ जाएगा, तो r0 तो बाहर आ गया। तो बन जाएगा आप पास में d/dt ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो t माइनस ऑफ AT स्क्वायर। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आपके पास निकल के आ जाएगी r0, t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऑफ 2AT। अब हमसे पूछा है वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1/a। अब t इज इक्वल्स टू 1/a क्यों पुट किया? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि जब पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर लौट के आ जाएगा, तो पार्टिकल तो स्टार्टिंग पॉइंट पर t इज इक्वल्स टू 1/a पर आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे पुट कर देंगे। तो r0 1 माइनस 2AT का वैल्यू 1/a, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप पास बन जाएगा r0 इंटू 1 माइनस 2, यानी आपका आंसर बन जाएगा माइनस ऑफ r0। राइट, सो दिस वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर रीचिंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जहाँ से चला है घूम फिर के वहीं पर आएगा। जब जहाँ से चला है घूम फिर के पार्टिकल वहीं पर आएगा, इसका मतलब आपको यहाँ पर पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट हुआ जहाँ से पार्टिकल वापस लौट रहा है। तो हम जानते हैं कि पार्टिकल जिस पॉइंट से लौटता है उस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है। तो हमें पता लगाना पड़ेगा किस टाइम पर वेलोसिटी 0 है। तो ये तो हमें पता है कि t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पर है। प्रीवियस क्वेश्चन से हमें ये भी पता है t इज इक्वल्स टू 1/a पर यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, अब वेलोसिटी 0 का भी पता लगाना पड़ेगा। तो यू हैव द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी, ये देखो आप। ठीक है, सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू r0 इंटू 1 माइनस 2AT।
तो वेलोसिटी को 0 कर लेते हैं। तो जैसे ही 0 किया तो 1 माइनस 2at इज इक्वल्स टू 0, यानी t इज इक्वल्स टू 1/2a। ये वो टाइम है जबकि पार्टिकल वापस लौट कर आएगा। तो एक काम करें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए हम जो हमारे पास में पोजीशन का रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया हुआ है, r इज इक्वल्स टू r0 1 माइनस at इंटू टी। इसमें t की वैल्यू को 1/2a डाल देते हैं। जैसे ऐसा करेंगे तो r का वैल्यू आ जाएगा r0 इंटू 1 माइनस a इंटू 1/2a इंटू 1/2a। तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर r0 इंटू 1/2 इंटू 1/2a, यानी r0/4a। तो इसका वैल्यू आ जाएगा r0/4a। इसका मतलब ये हुआ कि r0/4a ये आगे गया है और r0/4a पीछे आएगा। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा r0/4a प्लस r0/4a, यानी आपका आंसर आ जाएगा r0/2a। इतनी डिस्टेंस ये कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है कि हमने इस चीज़ को समझिए कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h। सो लेट्स सपोज दिस इज द हाइट h and there is a stone and this stone is dropped, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा 0, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड के बारे में क्या बोला इन्होंने कि सेकंड स्टोन इज प्रोजेक्टेड इन सच अ वे दैट इट रीचेस टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ 4h। तो अब अगर सेकंड स्टोन मैक्सिमम हाइट 4h पर रीच करेगा तो उसको जिस स्पीड से थ्रो करना पड़ेगा वो होगी √2gh, यानी h की जगह पे 4h रख देंगे। अगर किसी को ये वाली बात समझ नहीं आई तो यहाँ समझ लो। हम जानते हैं v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2gh होता है। ऊपर थ्रो करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u² है माइनस 2g, क्योंकि g का वैल्यू नेगेटिव होता है, ठीक है, इसलिए 2g और h का वैल्यू 4h। तो यहाँ से निकल के आता है बेटा आपके पास में √8gh। अब आपको बताना है कि व्हेन दे विल क्रॉस ईच अदर, तो देयर वुड बी कंडीशन जबकि ये जो पहली बॉल है या पहला पार्टिकल है नीचे आ रहा होगा और दूसरा पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे उस वक्त दोनों ने जो डिस्टेंसेस ट्रेवल करी हैं उनका सम h आ जाएगा। तो पहले पार्टिकल ने मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल करी है y1 और दूसरे पार्टिकल ने मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल करी है y2। तो आपके पास में y1 प्लस y2 दोनों का सम h आ जाना चाहिए। जब y1 का वैल्यू निकालोगे तो y1 का वैल्यू आ जाएगा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो y1 का वैल्यू आ जाएगा आप पास में हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलेंगे हाफ gt स्क्वायर कहाँ से आया बेटा, y इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे uy इंटू टी प्लस 1/2 ऑफ ay इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ uy यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, इसलिए 0, तो ये बन जाएगा सिंपल हाफ gt स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर यहाँ माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, तो माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मैं तो डिस्टेंसेस का सम करने वाला हूँ ना, तो मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्लस y2 लिखोगे तो y2 अभी कितना चला, तो uy इंटू टी, एक स्टेप और ले लेता हूँ, प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, ये होगा y2 का वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, इज इक्वल्स टू h। अब वैल्यू डाल देता हूँ तो हाफ gt स्क्वायर uy, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है √8gh इंटू टाइम t, क्योंकि ग्रेविटी नेगेटिव होती है इसे माइनस हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल्स टू h। हाफ gt स्क्वायर से हाफ gt स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा आप पास में √h/8g, और यही आप लोगों का आंसर बन जाएगा। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट बेटा। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड और है जो इसका सबसे छोटा मेथड है, यानी कि सेकंड मेथड जो है, दिस इज माय फेवरेट मेथड। इस मेथड में एक लाइन में आंसर आ जाता है, बट ये मेथड रिलेटिव मोशन को इन्वॉल्व करके है। सो इसमें हम लोग रिलेटिव मोशन को यूज़ करेंगे।
अब हम जानते हैं कि रिलेटिव मोशन में जो रिलेटिव ग्रेविटी होती है, दैट रिलेटिव ग्रेविटी इज 0, ठीक है। और आपने अगर एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, दूसरे बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया है और उसकी स्पीड है √8gh, तो पहली बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0, दूसरी बॉल की इनिशियल स्पीड √8gh, और इनके बीच की डिस्टेंस है h। रिलेटिव ग्रेविटी तो 0 है, तो इसको ऑब्जर्वर मान लो। जैसे ही ऑब्जर्वर मान लोगे इसको, तो ये तो रेस्ट में आ जाएगी। जैसे रेस्ट में आ जाएगी तो यहाँ √8gh से चलना पड़ेगा ये h डिस्टेंस, तो सिंपल हो जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी √8gh, तो टाइम का वैल्यू आ गया √h/8g। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। एग्जाम में जब इस मेथड से सॉल्व करोगे तो आप इसको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ सिंपल बात करोगे क्या कि डिस्टेंस चलनी है h और स्पीड है √8gh, बस रिलेटिव ग्रेविटी 0 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड vertically upward with a velocity of u. It passes through a certain point above the ground at time t1 second. Right. The time after which the body passes through the same point during the return journey. बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं एक बॉल को बेटा आप थ्रो कर रहे हो किसी वेलोसिटी u से, तो जरा बताओ किसी बॉल को u वेलोसिटी से थ्रो करोगे तो इस बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, बड़ी आसान सी चीज़ है। यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा, दिस टाइम इज इक्वल्स टू u/g। अगर किसी की दिमाग की बत्ती ना जली हो तो सिंपल सी बात है, v इज इक्वल्स टू u + at होता है। तो जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0 होगी, इज इक्वल्स टू u, ग्रेविटी नेगेटिव होती है तो gt, तो टाइम इज इक्वल्स टू बन जाएगा u/g। इसका मतलब इस पार्टिकल को यहाँ से चल के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने में, जहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, टाइम लग रहा है u/g। अब मैं आपसे पूछूं जरा बताओ इसको वापस से आने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे सर वापस से आने में सेम टाइम लगेगा, यानी इस बॉडी को ऊपर जाने में टाइम लगा u/g और नीचे आने में भी टाइम लगा u/g, यानी इसको कंप्लीट जर्नी यानी ऊपर और नीचे में जो टाइम लगा, दैट टाइम इज 2u/g। अब मान लो कि यहाँ इस ऊपर वाली जर्नी में यहाँ पर कोई पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर पहुँचने में इसको टाइम लग रहा था t1। ठीक है, तो बताओ कि अगर यहाँ पर इस पार्टिकल को इसी पॉइंट P से, यानी अलग से बनाएगा बनाता हूँ कि मान लेते हैं कि इस पार्टिकल को इस P पॉइंट पर पहुंचने में ऊपर टाइम लगा था t1। मैं आपसे बोलूं कि जब पार्टिकल लौट के आएगा तो बताओ ये वाला पाथ चलने में कितना टाइम लगाएगा, तो आप बोलेंगे सर क्या ही क्वेश्चन है। आपने पढ़ाया था कि ऊपर जब किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो पहले t सेकंड में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो सेम डिस्टेंस लास्ट t सेकंड में ट्रेवल होती है। तो ये जो डिस्टेंस है ये पहले t1 सेकंड में ट्रेवल हो रही है तो अपवर्ड जर्नी में, तो डाउनवर्ड जर्नी में सेम डिस्टेंस t1 में ट्रेवल होगी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको टोटल जर्नी का टाइम पता है और आपसे पूछा है कि बताओ यहाँ से ऊपर जाने में और वापस से इसी पॉइंट पर आने में कितना टाइम लगा, यानी आपसे ये वाला टाइम पूछा है, राइट। यानी ऐसे समझो कि आपको टोटल जर्नी का टाइम पता है और आपसे ये वाला टाइम पूछा है, जिसको कि मैं यहाँ पर रेड कलर से बना रहा हूँ। तो जब ये वाला टाइम पूछा है तो आप क्या करोगे, टोटल टाइम में से ये नीचे वाला टाइम यानी 2t1 माइनस कर दोगे। टोटल जर्नी के टाइम में से आप क्या करने वाले हो, ये वाला टाइम, इस टोटल जर्नी के टाइम में से आप ये वाला टाइम जो है, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, ये माइनस करने वाले हो। जैसे ही माइनस करोगे तो माइनस करते ही आपके पास में आ जाएगा इसी पॉइंट पर लौटने का टाइम, टोटल टाइम यानी 2u/g माइनस ऑफ 2 टाइम ऑफ t1, यानी आंसर बन जाएगा 2 टाइम ऑफ u/g माइनस ऑफ t1, और यही आपका इसका आंसर होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। पूरे टाइम में से लास्ट वाले टाइम को माइनस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट देयर इज अ स्टोन,
ठीक है, there is a stone, let's suppose this is a stone and this stone is dropped from some height h at t is equals to 0 with the initial velocity 0. ड्रॉप करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, राइट, एंड द हाइट इज गिवन एज h. पहले क्वेश्चन समझिए आप. दिस इज द फर्स्ट स्टोन. नाउ द अनदर स्टोन इज ड्रॉप्ड from a distance which is 20 meter below of the first stone. तो यहां से आपने सेकेंड स्टोन को ड्रॉप किया है, यानी सेकेंड स्टोन का भी इनिशियल वेलोसिटी जो आएगा दैट इज 0, लेकिन इसको जो सेकेंड स्टोन को ड्रॉप किया गया है वो ड्रॉप किया गया है आफ्टर 1 सेकेंड. और साथ में क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि बोथ द स्टोन रीचेस द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, यानी कि when the first stone reaches the ground, at the same time the second stone also reaches the ground. Both stones are reaching the ground simultaneously. So if I say guys कि मान लेते हैं सेकंड स्टोन ने जो नीचे आने में टाइम लगाया t, तो बताओ पहले स्टोन ने कितना लगाया. तो आप बोलेंगे सर कैसी बात बोल रहे हैं कि अगर सेकंड स्टोन t टाइम लगा रहा है और 1 सेकंड बाद में छोड़ा गया है तो पहला स्टोन t+1 टाइम लगा रहा होगा. यानी हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टोन को ये पूरी जर्नी करने में जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज t+1 सेकेंड, और सेकंड स्टोन को ये जर्नी ट्रेवल करने में टाइम लगा t सेकेंड. ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एक काम करूं बच्चों कि फर्स्ट स्टोन ने t+1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर लगा देंगे बेटा. अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ही सी, ठीक है, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है दैट इज 0 माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर. अब क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है, डिस्टेंस ले रहे हैं, तो हमें मैग्नीट्यूड ले लेंगे, हमें माइनस लेने की जरूरत नहीं है. यानी इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो है हाफ g इंटू t+1 का होल स्क्वायर. ये तो किसने ट्रेवल करी है, सेकेंड स्टोन ने. और फर्स्ट स्टोन ने कितनी ट्रेवल करी होगी, तो फर्स्ट स्टोन gt स्क्वायर इतने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई, ये तो t टाइम होगा मेरा. तो अगर मैं फर्स्ट स्टोन ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी है उस टोटल डिस्टेंस में से सेकंड स्टोन ने जो ट्रेवल करी है डिस्टेंस उसको माइनस कर दूं, तो डोंट यू थिंक इसका वैल्यू 20 मीटर के इक्वल आना चाहिए. इस टोटल डिस्टेंस में से मैंने क्या किया है, यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस में, यानी कि ये वाले डिस्टेंस में से, टोटल डिस्टेंस में से ये वाले डिस्टेंस को माइनस कर दिया, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर आना चाहिए. अब जैसे ही बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ पर हाफ g, ये तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर बनेगा t+1 का होल स्क्वायर, यानी t² + 1 + 2t माइनस t², क्योंकि हाफ g बाहर ले लिया, इज इक्वल्स टू 20. तो आप देख रहे हैं ये कैंसिल आउट हो गया, तो 5 और 5 से ये 4 टाइम, और यहाँ t² से t² भी कैंसिल आउट हो गया, यानी 2t+1 का वैल्यू 4 आ गया, यानी जो टाइम लगा उसका वैल्यू आ गया 3/2, यानी 3/2 सेकेंड ये t का वैल्यू होगा. इसका मतलब पहले पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ट्रेवल करने में यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है दैट इज 3/2 सेकेंड, और जो पहले पार्टिकल को टाइम लग रहा है टोटल वो है 3/2 + 1, यानी कि इसको लग रहा है टोटल टाइम कितना 5/2 सेकेंड. अब ये टावर की जो हाइट होगी ये हाइट इक्वल होगी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट पार्टिकल, यानी h इज इक्वल्स टू हाफ g इंटू t+1 का स्क्वायर, यानी कितना बन जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर. तो आप पास में आ जाएगा 5 इंटू 25/4, यानी कि 125/4, जिसका वैल्यू होगा 31.25 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा. ओके गाइस, सो जस्ट इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था यार, ठीक है. फर्स्ट सेकंड पार्टिकल को 1 सेकंड बाद में छोड़ा है, यानी पहला पार्टिकल जो है वो 1 सेकंड ज़्यादा ट्रेवल करेगा, तो सेकंड पार्टिकल को ट्रेवल करने में टाइम लगा है t, तो फर्स्ट पार्टिकल t+1 टाइम. दोनों के डिस्टेंस को माइनस कर दो तो 20 के इक्वल आ रहा है. सॉल्व करो, टाइम निकालो, उस टाइम को यूज करके हाइट निकाल लो. सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं.
इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा कि अ पार्टिकल स्टार्ट विद द रेस्ट, राइट, एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस s विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया वेलोसिटी एंड यहाँ ले रहा हूँ बेटा मैं टाइम। तो पहले क्या हुआ, पार्टिकल जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला, ठीक है, यानी इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई। और इस टाइम जब ये चला तो लेट्स सपोज दिस टाइम इज t1। इसमें इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी यानी इसका जो एरिया आएगा, दिस एरिया वुड बी इक्वल्स टू s। और यहाँ इसकी स्पीड का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा या मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों मैक्सिमम हो जाएगा अभी आगे पता लग जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में कांस्टेंट स्पीड से चलता है, कितनी देर चलता है नहीं दिया हुआ है, बट ये दिया हुआ है कांस्टेंट स्पीड से चलता है और 2s डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो मान लेते हैं ये बाद में कांस्टेंट स्पीड से चला है फॉर द टाइम t2। फिर आगे बोलते हैं कि फाइनली ये रिटार्ड करता है और 3s डिस्टेंस चलता हुआ रेस्ट में आ जाता है। तो उसने रिटार्ड किया और 3s डिस्टेंस चलता हुआ ये रेस्ट में आ गया, यानी यहाँ पे मान लेता हूँ टाइम t3 है। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप क्या पाओगे कि शुरुआत में ही तो ये बॉडी एक्सेलरेट हुई है, यानी पहली s डिस्टेंस चलने में ही तो ये बॉडी एक्सेलरेट हुआ है। जब ये बॉडी पहली s डिस्टेंस चलने में एक्सेलरेट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि इसका जो मैक्सिमम स्पीड आएगा वो पहली s डिस्टेंस चलने में आएगा। तो s डिस्टेंस चलने में इसका स्पीड जो आया और दैट इज स्पीड इज मैक्सिमम। फिर ये कौन सी स्पीड चला, फिर रिटार्ड किया और रेस्ट में आ गया। और क्योंकि हमें पता नहीं है टाइम का रेशियो क्या होगा या टाइम में रिलेशन क्या होगा, तो हमने t1, t2 और t3 यहाँ पे इमेजिन कर लिया। अब आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने कि बताइए v मैक्सिमम नहीं v एवरेज, क्या पूछा आपसे, v एवरेज और v मैक्सिमम का रेशियो क्या होगा, राइट। तो अगर गाइस यहाँ पर आप देखें कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो मैंने आपको काफ़ी बार बोला है इस बारे में कि बच्चों एवरेज वेलोसिटी का देयर इज ओनली वन फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले चल रहा है ये s, फिर चल रहा है 2s, फिर चल रहा है 3s, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका जो हो जाएगा दैट इज s प्लस 2s प्लस 3s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर आप इन सारे टाइम्स का सम करेंगे बच्चों तो ये आ रहा है t1 प्लस t2 प्लस t3। अब कैसे भी करके हमें t1, t2, t3 का वैल्यू पता लग जाए तो हमारे जीवन में खुशियां आ जाएगी। तो हम जानते हैं कि ये जो पहला ग्राफ है यहाँ पर, ये जो फर्स्ट ग्राफ बन रहा है, इस फर्स्ट ग्राफ का अगर एरिया निकालें तो दिस एरिया शुड बी इक्वल्स टू s। तो मैं यहाँ पहले वाले ग्राफ का एरिया निकालूं तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस यानी t1, हाइट यानी v max एंड दिस इज इक्वल्स टू s। यहाँ से अगर मैं t1 का वैल्यू निकालूंगा तो ये आ रहा है 2s अपॉन v max। सो गाइज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर अगर देखूं तो इन सब का सम आ गया 6s और टाइम t1 का वैल्यू यहाँ पर देखें तो आ रहा है 2s अपॉन v max प्लस अब हमें टाइम t2 पता लगाना है। तो टाइम t2 को पता लगाने के लिए बेटा अगर मैं बोलूं कि इस ग्राफ का जो एरिया होगा ये टाइम t2 को बताएगा और इस ग्राफ का एरिया आपके पास में आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है ये इसलिए एरिया आ जाएगा आप पास में v max इंटू t2 और इसका वैल्यू हो जाएगा आप पास में 2s, यानी इसका वैल्यू लिखोगे आप 2s अपॉन v max, v2 का वैल्यू। अब लास्ट बचा आपके पास में t3। जब t3 पे जाओगे तो बेटा इसका एरिया जो है 3s के इक्वल होगा। तो जब ये एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस यानी t3, हाइट यानी v max इज इक्वल्स टू 3s। जब यहाँ से t3 निकालोगे तो t3 का वैल्यू आ जाएगा 6s अपॉन v max। ये वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी तो आप क्या बोलोगे बेटा यहाँ पे कि जो एवरेज वेलोसिटी बन रही है हमारे पास में 6s डिवाइडेड बाय, अब आप देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10, तो ये बन गया 10s डिवाइडेड बाय v max। या फिर इसकी जब आप वैल्यू लिखोगे तो आप इसकी वैल्यू को ऐसा भी लिख सकते हो कि दैट इज इक्वल्स टू
योर एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6/10 इंटू वी मैक्स, या फिर 3/5 इंटू वी मैक्स, और ये आ रहा है आपके पास में एवरेज वेलोसिटी। यानी आपके पास में फर्दर आप इसको लिख सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वी मैक्स इज इक्वल्स टू 3/5, एंड दिस वुड बी योर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं सिंपल सी बात बोलूंगा बेटा, हर क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ हो आप वैसे प्रोसीड करते जाओ, ऑटोमेटिकली आंसर निकल के आता है, राइट। लेट्स सपोज इन दिस क्वेश्चन there is a tar and this tar has some height. I don't know what is the height of this tar. Let's suppose h. And there is a stone which is projected vertically upward. Let's suppose with some speed u. तो ये स्टोन यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और इसको इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लग रहा है दैट टाइम इज गिवन एज t1। आगे इन्होंने बोला हुआ है कि इफ इट इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट a, सो ये तो हुआ आपका केस फर्स्ट। केस 2 में क्या बोलते हैं बेटा, ये कि हमने क्या किया, सेम पॉइंट a से इस स्टोन को अगर मैं डाउनवर्ड थ्रो कर दूं विद द सेम स्पीड, यानी यहाँ पे स्पीड मैंने u मानी है, तो u ही स्पीड से अगर थ्रो कर दूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो केस 2 में जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उसको जो नीचे आने में यानी ग्राउंड पे आने में टाइम लगेगा, दैट टाइम इज गिवन एज t2। फिर आगे क्या बोलते हैं ये, ठीक है, कि अगर इसको इसी पॉइंट a से फ्रीली फॉल होने दिया जाए, तो हम जानते हैं कि अगर सेम पॉइंट a से फ्री फॉल होने दिया जाएगा, इसका मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और अब जो टाइम लगता है ग्राउंड पर पहुंचने में, दैट टाइम इज गिवन एज t। तो यहाँ पे 3 केसेस बन रहे हैं बच्चों, दे आर 3 केसेस, और आपसे पूछा है बेटा कि बताइए इनमें रिलेशन क्या होगा t, t1, t2 और t3 में। तो मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द टार इज h, तो तीनों केसेस में हम देख रहे हैं कि जो टार की हाइट बन रही है दैट हाइट इज h। तो केस फर्स्ट में अगर आप देखें यहाँ पे, तो केस फर्स्ट में, चलो थर्ड से शुरू करते हैं। थर्ड में अगर आप देखें, थर्ड क्योंकि सिंपलेस्ट है थर्ड से शुरू करते हैं। तो यहाँ आप जानते हैं कि जो हम इक्वेशन यूज करेंगे तीनों में, वो होगी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at²। तो बच्चों यहाँ पर जो हाइट है वो तीनों केसेस में डाउनवर्ड है, ठीक है। इसलिए अगर इस इक्वेशन को फर्स्ट केस में लगाओगे तो केस इस वाले केस के लिए बनेगा -h इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस हाफ gt²। यानी यहां से लिख सकते हो आप कि h इज इक्वल्स टू हाफ gt² आ गया। पहली इक्वेशन सजा के रख लो। आंसर देखो, आंसर आपको देने हैं t1, t2 और t की टर्म में, यानी h को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, u को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो चलो अब सेकंड, अब इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। जब इसके लिए इक्वेशन बनाओगे तो s यानी -h इज इक्वल्स टू u, अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव, टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज t1 माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर। क्लियर? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at²। माइनस h क्यों लिखा? माइनस h क्यों लिखा? क्योंकि ये डाउनवर्ड है। प्लस u क्यों लिखा? अपवर्ड है, एंड ग्रेविटी इज ऑलवेज टेकन विद द नेगेटिव साइन, इसलिए माइनस g। ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इसी टाइप से इस वाले केस के लिए इक्वेशन बनाओगे तो इस वाले केस के लिए इक्वेशन बन जाएगी -h इज इक्वल्स टू u, अब क्योंकि डाउनवर्ड है इसलिए u t2। डाउनवर्ड क्यों लिया, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, मतलब नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि u डाउनवर्ड है इस केस में। आप पुराने केस में देखिए तो u अपवर्ड था, यहां पर u डाउनवर्ड है इसलिए मैंने नेगेटिव लिया। माइनस हाफ g t², ये मेरी सेकंड इक्वेशन बनी, एंड दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे, तो u तो क्वेश्चन में दिया नहीं था, मैंने अपनी तरफ से लिया है, तो मुझे u को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो u को एलिमिनेट करने के लिए मेरे माइंड में क्या आया कि क्यों ना मैं एक काम करूं कि इस पूरी इक्वेशन को इस पूरी इक्वेशन को जो यहाँ लिखी हुई है, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ t2 से, और इस वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ t1 से। क्योंकि जैसे ही मैं ये करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे t2, यहाँ आ जाएगा t2, यहाँ आ जाएगा t2।
T1 से मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा T1 और T1। अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा मैंने क्यों किया। समझना, जैसे ही मैं ये करूंगा बेटा और मैं आपको बोलूं कि इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे ही इन दोनों को ऐड करने के बारे में बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि प्लस u T1 T2 और माइनस u T1 T2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहां पर देखोगे आप तो माइनस h बाहर ले लो तो बन जाएगा T1 प्लस T2। यहां अगर आप देखोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो चुका है। यहां देखो तो हाफ g T1 T2 हाफ g T1 T2 कॉमन लिया जाता है, तो माइनस हाफ g T1 T2 कॉमन ले लूँ तो अंदर आ गया T1 प्लस T2। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, T1 प्लस T2 से T1 प्लस T2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस h से माइनस h कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में h का वैल्यू आ गया हाफ g T1 एंड T2। अभी आपके पास में इक्वेशन 1 बची हुई है। इक्वेशन 1 में आया था h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर देते हैं। सो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ जी T1 T2, राइट। तो हाफ जी से हाफ जी आपके सब जगह कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T1 T2, और यही आपका आंसर होगा। So guys, this was the video solution of worksheet exercise 3। इस वाले पार्ट में बेटा मैंने मोशन 1D के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। अगले पार्ट में मैं आपको प्रोजेक्टाइल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा और इस वे में हमारे काइनेमेटिक्स का पूरा डिस्कशन हो जाएगा। ओके गाइस, प्रैक्टिस करते रहिए, हार नहीं मानिए, क्योंकि जो अंत तक हार नहीं मानेगा जीत हमेशा उसी की होगी। हारना नहीं है, क्वेश्चन से लड़ना है। जहां आपसे नहीं बने क्वेश्चन वहां पर आप आओ मेरे YouTube चैनल पे और कोई भी क्वेश्चन जो हमने दिया है उसका सॉल्यूशन देख लो। सो सॉल्यूशन आपको जब देखना है जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लें, एक बार गलत हो जाए, राइट। ऐसा कभी मत करना कि आप सीधा सॉल्यूशन देखने के लिए आ जाओ। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड रिमेंबर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।